जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। योगी सरकार देने जा रही सस्ते में फ्लैट, सबके लिए है मौका। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार सस्ते में मकान और फ्लैट बेचने जा रही है। इस मौके का फायदा 15 नवंबर तक उठाया जा सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के पास बड़ी संख्या में बिना बिके फ्लैट उपलब्ध है। इनके न बिक पाने के चलते यह रियायत देने की स्कीम लाई है। इन फ्लैट को खरीदने पर खरीदार को सीधे 15% की छूट दी जाएगी, लेकिन इस छूट का फायदा लेने वाले के फ्लैट की पूरी कीमत 60 दिन के अंदर चुकानी होगी। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हाउसिंग बोर्ड का काम करता है। इनमें लखनऊ, कानपुर, मेरठ सहित गाजियाबाद शामिल है। इन सभी हाउसिंग बोर्ड में कुल मिलाकर करीब 8000 फ्लैट खाती पड़े हैं। इसके चलते इन फ्लैट के खरीदारों को छूट देने का फैसला किया गया है। हाउसिंग बोर्ड के अतिरिक्त आवास आयुक्त और सचिव नीरज शुक्ला के अनुसार हाउसिंग बोर्ड ने इन फ्लैट के खरीदारों को 15% छूट देगा। इनके अनुसार यह रियायत 15 नवंबर 2023 तक उपलब्ध रहेंगी। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार ज्यादा कीमत के चलते बोर्ड के फ्लैट नहीं बिक पा रहे। लखनऊ में हाउसिंग बोर्ड की अवध विहार वृंदावन योजनाओं में करीब 1742 फ्लैट खाली है। युवाओं को मिलेगा रोजगार, सीएम योगी का दावा। सबसे ज्यादा फ्लैट गाजियाबाद में खाली पड़े, यहाँ पर 4407 फ्लैट बिक सकते हैं। वहीं मेरठ में करीब 1910 फ्लैट खाली पड़े। कानपुर और मुरादाबाद में क्रमश 241 फ्लैट और 103 फ्लैट खाली है। इसके अलावा लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA भी अपने कई फ्लैट नहीं बेच पा रहे। LDA के करीब 4000 फ्लैट नहीं बिक पाए। LDA अधिकारियों के अनुसार विकास प्राधिकरण के फ्लैट निजी डेवलपर्स की तुलना में करीब 20% महंगे हैं। LDA 3800 रुपए से 5500 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से फ्लैट बेच रहा है, जबकि निजी डेवलपर सस्ती दरों पर फ्लैटों की पेशकश कर रहे हैं और वह भी बेहतर। यही कारण है कि LDA सहित हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट नहीं बिक पा रहे। इसी के चलते फैसला लिया गया है, अब इन फ्लैट को सस्ती दरों पर बेचा जाएगा। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। एकनाथ शिंदे के बेटे के नाम पर जमीन पर थूका, संजय राउत की हरकत से महाराष्ट्र में घमासान। उद्धव ठाकरे UBT गुट के सांसद संजय राउत हमेशा अपने बयान को लेकर सुर्खियों में रहते। इस बार भी उन्होंने ऐसी हरकत कर दी कि जिसके बाद चर्चा में आ गए। यही नहीं, राउत की हरकत की वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान भी शुरू हो गई है। महाविकास आघाड़ी में दरार पड़ने की संभावना बढ़ गई है। क्या है मामला, जानिए। दरअसल संजय राउत रोजाना की तरह शुक्रवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसी समय पत्रकार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे को लेकर सवाल पूछा। सवाल सुनते ही संजय राउत ने पहले कथित रूप से जमीन पर थूका, फिर जवाब दिया। अब उनकी इसी हरकत ने महाराष्ट्र की सियासी का पारा बढ़ा दिया है। विवाद बढ़ने के बाद जब राउत ने इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा पत्रकार से पूछा, क्या थूकने पर पाबंदी है? उन्होंने आगे कहा, विरोध दर्शाने के लिए थूकना महाराष्ट्र की संस्कृति है। एनसीपी नेता अजित पवार ने दी नसीहत तो संजय राउत ने किया पलटवार। एनसीपी नेता अजित पवार से जब संजय राउत की हरकत को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने शिवसेना नेता संजय राउत को नसीहत दे डाली। अजित दादा ने कहा, महाराष्ट्र की एक संस्कृति है, परंपरा और इतिहास है। उन्होंने आगे कहा, यशवंत चव्हाण ने हमें राजनीतिक संस्कृति दी है जिसका पालन सभी को करना चाहिए। अजित पवार की इस सलाह पर जब संजय राउत से पूछा गया तो उन्होंने एनसीपी नेता पर ही पलटवार कर दिया। राउत ने कहा, बांध में पेशाब करने से तो बेहतर है थूक देना। उन्होंने आगे कहा, जिसकी जलती है उसी को पता चलता है। दरअसल 2013 में अजित पवार ने सूखाग्रस्त किसानों का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि जब बांध में पानी ही नहीं है तो क्या पोशाक करके पानी दे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। मलयालम फिल्म निर्देशक राज सेनन ने भाजपा छोड़ी, माकपा में होंगे शामिल। दिग्गज मलयालम फिल्म निर्देशक राज सेनन ने भाजपा छोड़ दी है और केरल में CPIM में शामिल होने जा रहे। राज सेनन ने माकपा में राज्य सचिव FV गोविंदन से मुलाकात की, जिन्होंने पार्टी में उनके प्रवेश को मंजूरी दे दी है। 64 वर्षीय राज सेनन ने लगभग 4 दशक के करियर में 1984 से अब तक 37 मलयालम फिल्मों का निर्देशन किया है। उन्हें उनकी फिल्मों की सफलता दर के लिए जाना जाता है, जिसमें जयराम ने अभिनय किया था और दोनों ने 16 फिल्मों के साथ काम किया।
जिनमें से अधिकांश बॉक्स ऑफिस पर हिट रही है। 2016 में राजसेनन भाजपा में शामिल हो गए और उन्हें राज्य की राजधानी जिले में अरुविक्कारा विधानसभा सीट में मैदान में उतारा गया और लगभग 20,000 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। हालांकि राज्य समिति में शामिल किए जाने के बाद राजसेनन अधिक जिम्मेदारियां नहीं दिए जाने से नाखुश थे। जब उन्हें सीपीआई-एम से नकारात्मक संकेत मिले तो उन्होंने सत्ताधारी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। हालांकि आखिरी फिल्म जो उन्होंने निर्देशित की थी वह 2014 में थी। फिर वह एक अभिनेता बन गए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, आइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त है चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।